फील हुआ होगा कि उसकी इज्जत किसी ने उतार ली, यानी शर्मसार वो अपने आप को, उसकी जो फीलिंग है जिस पे बनता है वो ही वो बता सकता है। मुसलमान इस देश के राजनीतिक हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि मुसलमानों को जब तक आप बेइज्जत नहीं करोगे, उनके खिलाफ आप जहर नहीं उगलोगे, तब तक आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। बस हर इंसान का निवाला मुसलमान होता है। बुरखा बार बार देखो तो स्कूल कॉलेज में टारगेट किया जाता है, अब सामान्य सभा में टारगेट किया जा रहा है, अब ये तो जाहिर मंच, सीएम का मंच, मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है और पूरी मीडिया खामोश है, पूरा भारत देश खामोश है, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा। ये महिला के सम्मान का सवाल है ना, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये औरत की इज्जत का मुद्दा है। अगर कोई महिला को रास्ते के अंदर छेड़ती की जाती है, उसको कोई लफंगा छेड़ता है, उसका दुपट्टा पकड़ता है, तो हमारे संविधान में उसके ऊपर केस बनता है, तो क्या ये मुख्यमंत्री के ऊपर केस बनाया जाएगा? यानी रीसर एक औरत की इज्जत पे ये हमला है और उस वक्त उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी ये अच्छे से जान सकती हूँ। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा लगता है कि हमारे इस देश को किसी की नजर लग रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि नफरती चिंटुओं के बीच में अब प्रदेश के मुखिया भी लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बिहार के मुखिया इससे एक कदम आगे बढ़कर एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को उसके सर से निकालने की कोशिश की। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब बीजेपी के बाद उसके गठबंधन से जुड़े लोग भी इस तरीके की धर्म की राजनीति को सरेआम खेल रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। इस वक्त हम हैं AMIM के पार्षद जैनब बहन के साथ। जैनब बहन एक पार्षद है, लेकिन इनके साथ भी बीते दिनों अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सामान्य सभा थी उनके साथ भी एक घटना हुई थी, क्योंकि एक बीजेपी की पार्षद ने ये कहा था कि आप अपने बुरखे को हटाकर बात करिए। सवाल ये है कि क्या बुरखा अहमियत रखता है या मुस्लिम औरतों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम किया है वो अहमियत रखता है। बिहार की जो बात चल रही है वो महिला एक डॉक्टर थी, ना कि कोई ऐरी गैरी महिला। जैनब बहन, कैसे इस पूरे घटना को आप देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से कल ये देखा जाए कि नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम महिला का जाहिर मंच पे जब स्वागत किया जा रहा था, वो डॉक्टर हैं और उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो अचानक से कुछ बात करके उनके चेहरे का नकाब उन्होंने खींच दिया। यानी रीसर एक औरत की इज्जत पे ये हमला है और उस वक्त उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी ये अच्छे से जान सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले अहमदाबाद कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में इसी तरह जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई तो बोला गया कि अपना बुरखा हटा के बात करो। तो उस वक्त की जो सिचुएशन है वो इतनी खतरनाक होती है, मेंटली इंसान इतना डिस्टर्ब होता है ना कि उसकी हालत बहुत खराब होते हैं। और इसी तरह एक भारत देश के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के गठबंधन में है, उनकी सरकार के अंदर अभी इलेक्शन के अंदर बिहार में जीत के आते हैं और जाहिर मन से हजारों लोगों के बीच के अंदर ये हरकत करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। उनको माफी के लायक तो वो है ही नहीं, उनको अपनी जगह से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी से कि आपके देश के अंदर आप कहते हो कि सब सुरक्षित है, ये एक महिला का जाहिर मन से आज अपमान किया जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, आप क्या कहोगे? और अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी महिला है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप इस चीज का संज्ञान लेके अगर कोई महिला को रास्ते के अंदर छेड़ती की जाती है, उसको कोई लफंगा छेड़ता है, उसका दुपट्टा पकड़ता है, तो हमारे संविधान में उसके ऊपर केस बनता है, तो क्या ये मुख्यमंत्री के ऊपर केस बनाया जाएगा? अच्छा, एक सवाल ये, क्योंकि चूंकि मैं उस वक्त आपसे इंटरव्यू नहीं कर पाया था, तो सवाल ये पूछना है कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था जब आपसे कहा गया कि आप बुर्खा हटाकर बातचीत करिए, और कितना बड़ा धक्का आपको लगा कि पूरे सामान्य सभा में आपसे इस तरीके से बातचीत की जा रही हो? जिस दिन हम लोग का बोर्ड था, हमें बोलने के लिए मेरा टर्न था, मैं खड़ी हुई तो उस वक्त पीछे से एक आवाज आई और वो आवाज महिला की थी कि बुर्खा उतार के
बात करूं तो उस वक्त तो मैं ज़हनी तौर पे इतनी डिस्टर्ब थी कि मुझे नेक्स्ट वर्ड क्या बोलना है वो भी जहन में नहीं आता था। ये मेरी इज्जत पे हमला था। मुझे भारत देश ने इजाजत दे रखी है, संविधान में इजाजत है, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं, कौन सा धर्म अपनाऊं, मुझे मेरे संविधान में इजाजत है। तो चालू बोर्ड के अंदर, सामान्य सभा के अंदर उस महिला बहन ने इस तरह से जो मेरे पे टिप्पणी करी, ये मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना थी। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी उस वक्त, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। वैसे मैं अपने संविधान के बात रखना चाह रही थी नहीं, लेकिन कुछ मुझे बोर्ड में बोलना था। अपना जो मुद्दा था मेरा आरटीएस का, मेरी पब्लिक का काम था, और मैं उस बोर्ड में ज्यादा करती तो वो बोर्ड बंद हो जाता, और जो सामान्य सभा में अहमदाबाद के प्रश्न थे वो प्रश्न रह जाते। उस वजह से मैं खामोश हो गई उस वक्त और बोर्ड को चलने दिया और अपनी रजूआत की। लेकिन वो उस वक्त ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन थी, यानी एक औरत की इज्जत पे जो हमला होता है, यानी हम अब बुर्का भी नहीं पहन सकते, अब इनकी नजरों में हमारा बुर्का भी आ गया है। अच्छा, हद हो गई है। जैनब, एक सवाल ये उठता है कि जब आपके साथ या बिहार की उस लड़की के साथ में ये हुआ तो उसकी जहनीत कैसी प्रभावित होगी, कितना असर होगा, क्योंकि पूरे लोग बैठे हैं उसमें, आपके साथ इस तरीके का व्यवहार, या तो यूं कहिए कि छुआछूत, भेदभाव, कैसे कितना प्रभावित होती है उसकी जहनीत, उसकी सोच, और उसकी पूरा सिस्टम जो है वो एक तरीके से अपने आप से जंग करने लगता होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब ये जो कल जो मन से घटना बनी कि मुख्यमंत्री ने उसका नकाब खींच लिया, वो अपना चेहरा ढकी हुई थी, उसको किसी ने बाहर नहीं देखा होगा उस वक्त, तो उसको मैं बोलती हूँ ना, ऐसा फील हुआ होगा कि उसकी इज्जत किसी ने उतार ली। यानी शर्मसार वो अपने आप को, उसकी जो फीलिंग है जिसपे बनता है वो ही वो बता सकता है। क्या भारत देश में महिला बुर्का पहन के भी सुरक्षित नहीं है? मैं तो यही सोच रही हूँ कि अंदर से इंसान पूरा हल जाता है, कि उसकी पूरी उसकी जहनियत बिल्कुल हल जाती है कि ये सिचुएशन क्या हो। उस वक्त के जो हालात है यही होते कि औरत अपने आप को इतने सबके बीच में होते हुए भी अकेला महसूस कर रही होगी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त आपके साथ भी ये हुआ होगा, और कल की जो घटना देखा उसमें भी कि स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि अधिकारी भी होंगे, सरकार से चुने हुए लोग, ऐसे अधिकारी। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि अब ऐसे अधिकारी भी इस नफरती सियासत के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ रोका नहीं, इसके अलावा वो हंस रहे थे इस पूरी घटना पर। देखा जाए तो मुसलमान को टारगेट करके अब भारत देश में पॉलिटिक्स किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दाढ़ी, टोपी, बुर्खा, जिहाद, ये सब अल्फाज का इस्तेमाल करके ही बीजेपी सत्ता में आई है। और नीतीश कुमार की जो सरकार अभी बनी है ताजातर बिहार में, वो गठबंधन में बीजेपी की है। तो बीजेपी की जो संघी सोच है वही सोच इनके अंदर भी आएगी ना। हम इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये अपनी राजनीति चमकाने के अंदर सामने, अब इनको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, तो बस हर इंसान का निवाला मुसलमान होता है। बुर्खा बार बार देखो तो स्कूल कॉलेज में टारगेट किया जाता है, अब सामान्य सभा में टारगेट किया जा रहा है। अब ये तो जाहिर मंच, सीएम का मंच, मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, और पूरी मीडिया खामोश है, पूरा भारत देश खामोश है, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा। ये महिला के सम्मान का सवाल है ना, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये औरत की इज्जत का मुद्दा है। आपको लगता है कि अब मुसलमान इस देश के राजनीतिक हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि मुसलमानों को जब तक आप बेइज्जत नहीं करोगे, उनके खिलाफ आप जहर नहीं उगलोगे, तब तक आपकी राजनीति नहीं चमकेगी? देख ही जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी जब जाहिर मन से उन्होंने आज से 2-4 साल पहले बोला ही था ना कि कपड़े से पहचानो, मतलब क्या होता है इसका? तो यानी जाहिर में जब प्रधानमंत्री जी भी ऐसी टिप्पणी करते, ऐसे वाक्य बोलते, तो हम देख सकते हैं कि सबके सोच क्या होगी, इनके जहन किस तरह से डेवलप हुए हैं और किस तरह से तब्दील हुए हैं। तो अब मुसलमान औरत को बुरखे में देख के भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? भारत देश में मुसलमान कहीं सेफ नहीं है, कहीं अकेला जाता है तो मॉब लिंचिंग उसकी होती है, उसको मारा जाता है, बुर्खा खींचा जा रहा है, दाढ़ी टोपी खींची जा रही है, तो उनको जय श्री राम के नारे जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो भारत में मुसलमानों में
मुसलमानों को चारों तरफ से टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं। यानी ये क्या हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है इसके खिलाफ। अच्छा, एमआईएम कल मैदान में उतर रही है और महिलाओं के सम्मान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ है और कहां पर है, कितने बजे है पूरा? कल दोपहर में 3 बजे सीधी सैयद की जाली लाल दरवाजा ये प्रोग्राम हमने रखा है महिलाओं के सम्मान में। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये है कि एमआईएम का नाम इसलिए आता है कि हमारे साथ वो लोगो जुड़ा हुआ है। बाकी मैं यहाँ से आपके मन से पूरे अहमदाबाद की महिलाओं को दावत दूंगी कि जितनी महिलाएं एक्टिव है, घर में है, बाहर है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो एक महिला की इज्जत करना जानती हैं, एक महिला के सम्मान में लड़ना जानती हैं, सारी एनजीओ की बहनें, मैं सबको आपके माध्यम से यहाँ से दावत दूंगी कि कल महिला के लिए हमको एक होना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ये है, लेकिन इसके अलावा भी अभी रनिंग 2-4 दिन में हमने देखा कि रेप की घटनाएं भी कितनी बनी। तो महिलाओं को एक मंच पे आना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, महिला के सम्मान का प्रोग्राम है। तो मैं चाहती हूँ कि एक एक महिला कल घर से निकले और हम इसका शांति प्रिय तरीके से, जो गांधी जी ने हमें बताया है, हमारा संवैधानिक हक है किसी गलत चीज का एहतजाज करना, तो हम कल ये शांति प्रिय तरीके से एहतजाज करेंगे। तो लोग तमाम इसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल एनजीओ सब इसमें शामिल हो। कितने बजे होगा शुरू? कल ये 3 बजे प्रोग्राम है। जाली वाली मस्जिद और सीधी सैयद की जाली जो कहते हैं, वहां पर 3 बजे प्रोग्राम रखा गया है। शुक्रिया जैनब बहन। तो ये थी जैनब बहन जो कॉरपोरेटर है और इनके साथ भी इस तरीके से व्यवहार हो चुका था, इसलिए मैं चाह रहा था कि इनसे बात करूं और उस बिहार की घटना को जोड़ सकूं। बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि संविधान ने हमें जो हक दिया है उस हक के खिलाफ सीएम ने ये हरकत की है। अगर एक आम आदमी पर ऐसी हरकत के बाद में छेड़खानी का मामला दर्ज होता है तो क्या सीएम संविधान से बड़े हैं? साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, क्या सवाल ये है कि इस देश का मुसलमान अब बीजेपी का राजनीतिक मुद्दा बन गया है और जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसकी उतनी राजनीति चमकेगी। सवाल ये भी है कि इस घटना के बाद जिस तरीके से मुसलमान अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनको जागना पड़ेगा, नहीं तो आज बिहार की उस बच्ची के साथ हुआ है, कल आपकी बच्ची के साथ भी होगा।